नेशनल लाइन सुन लो। आंखों में मंजिल थी, गिरे संभले मगर फिर भी चलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर फिर भी चिराग आंधियों में जलते रहे। मोरल ऑफ द लेसन क्या है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन हमेशा आते रहेगा। कभी लगेगा कि यार दुनिया मेरे कदमों में है, और कभी लगेगा कि लोग आपको कुचल दिए, उठने की हिम्मत नहीं करेगी आपको। तो इसी वक्त है जब आपको पेशेंस रखना है, फेथ रखना है। तो आइए यहां पर क्वेश्चन हमको, पहला जो क्वेश्चन यहां सेट का है, ऑलरेडी मैंने सारा कंसेप्ट आपको दे दिया है, सारा फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, 31 नंबर इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट। देखिए 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 have taken mathematics but not biology. Find the number of students who have taken both mathematics and biology and the number of students who have taken biology but not mathematics. Each student has taken either mathematics or biology or both. ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या क्या है, ये जितने भी डाटा दिख रहा है इस डाटा का मतलब क्या हो सकता है। पहले उस 12 पे फोकस करो कि 12 एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है। एनीवन? 12 हैव टेकन मैथ्स, मैथ्स का डाटा है। तो बताओ, अगर मैथ्स से पहले यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं, सर्कल 1 सर्कल 2, ये मैथ्स का है और ये वाला बायोलॉजी का है। ठीक है, और एक रेक्टेंगल बनाया, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया ये। ठीक है, सबसे बड़ा सेट। ऑलराइट, अब कैसे होगा, ये मैथमेटिक्स और ये हमारा बायोलॉजी। 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स मतलब कि n और m, बस सिर्फ मैथ्स के बारे में बात हो रहा है। तो 12 जो डाटा है वो मैथ्स होने वाला है। ठीक है, यहां पर मैथ्स होगा। एक चीज और देखो, उसके बाद जो डाटा कह रहा है कि 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। मैथमेटिक्स तो लिया है लेकिन बायोलॉजी नहीं लिया है। तो पता है कौन सा सर्कल हो सकता है, कौन सा पार्ट होगा? मैं बता रहा हूं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। किस पार्ट के बारे में बात हो रहा है? स्मॉल ए। मैथ्स तो लिया है लेकिन बायोलॉजी नहीं लिया है, मतलब स्मॉल ए वाला सर्कल है। और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? a माइनस बी। इस वाले पार्ट का नाम जो था a माइनस बी था। ठीक है, और इसका डाटा लिखेंगे m माइनस बी। यहां a माइनस बी की जगह लेट मी राइट m माइनस बी, ये ज्यादा सही रहेगा। m माइनस बी, पूरा m वाला सर्कल में किसको माइनस कर दे? b वाला सर्कल को हम लोग माइनस कर देते हैं, m माइनस बी। अच्छा, 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, हाँ 8 था, इसमें 8 का डाटा दिया हुआ था। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, जो दोनों लेकर के चला हो, मैथ्स एंड बायोलॉजी। देखो एंड वर्ड जब लग गया तो समझो इंटरसेक्शन, दोनों लेना है आपको, दोनों का दोनों लेना है, इंटरसेक्शन। अब देखिए, अच्छा, एंड नंबर ऑफ दोज हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स, ये भी शायद आपको निकालना है। बायोलॉजी लिया है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिया है, ये वाला सेक्शन भी आपको निकालना है, b माइनस एम निकालना है। तो देखो ये निकालना है आपको, ये निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो। क्लियर? अच्छा, इस पोर्शन का नाम हु कैन टेल मी? स्मॉल b, इसका नाम बताया था मैंने, a इंटरसेक्शन b। यस, हाँ, तो यहां m इंटरसेक्शन b रखेंगे, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो चलो हमारा फेवरेट कैरेक्टर कालिया एंड सिमरन। देखो, तो कालिया से पूछा गया, बता बेटा ये निकलेगा कैसे, m इंटरसेक्शन b निकलेगा कैसे? देखो बड़ा आसान है, कालिया तेज दिमाग से, खाली नाम से काला है। ये देखो यहां से यहां तक सेक्शन देखिए, क्या nm को, nm पूरा का पूरा m वाला सर्कल जो कालिया ने देखा, कालिया को दिखता है दो पार्ट में है। आप लोगों को दिख रहा है दो पार्ट? हाँ, कौन सा पार्ट है?
m माइनस बी और m इंटरसेक्शन b। तो n लिखा m माइनस बी वाला पोर्शन और m इंटरसेक्शन b हो गया। इसका नाम स्मॉल a, इसका नाम स्मॉल b। यही है पूरा m जो सर्कल था, दो पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, आई केप्ट हियर a एंड सेकंड वन आई केप्ट हियर b। नाउ क्या इसमें किसी का वैल्यू कुछ दिख रहा है? तो कालिया ने देखा कि हाँ, यहाँ 12 m माइनस बी की जगह 8 n m इंटरसेक्शन b, इसको इधर बुलाया और आंसर विल बी 4। कालिया की बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? क्योंकि पहला पार्ट उसने निकाल लिया है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट उसने क्रैक कर दिया। ठीक है, तो एक पोर्शन देखो जो निकालना था, ही गॉट द आंसर। अच्छा, अब उसको क्या निकालना है? m माइनस बी निकालना है। तो बहुत आसान, कालिया दिमाग से तेज है, तो उसने देखा कि जो b, देखिए जो स्मॉल b का समझो वैल्यू निकल गया है इंटरसेक्शन। तो नाउ व्हाट कालिया विल डू, mb लिखेगा, अब b पे फोकस करेगा। तो b वाला पोर्शन भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, n b माइनस m और प्लस लेट मी राइट m इंटरसेक्शन b रख दिया। ऐसे हमने किया। ये पूरा b वाला सर्कल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, m b माइनस m इंटरसेक्शन b। तो देखो अब वो क्या करेगा, जो b दिख रहा है mb दिख रहा है, mb की जगह और क्या निकालना था हमें? mb का वैल्यू दिया हुआ है क्या? थोड़ा देखो तो। और एक पोर्शन हम लोगों को क्या निकालना था? b माइनस m निकालना था। तो क्या इसमें से कुछ वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे? इसमें से क्या कुछ दिया हुआ है? नहीं। तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा? और कुछ इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है दिया हुआ है? टोटल स्टूडेंट कितना है? 25। हाँ, इसमें देखो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 25 है, ये दिया हुआ है ना। ठीक है, तो नाउ अच्छा यूनियन दिया हुआ है, देखो एक इसमें यूनियन दिया हुआ है, एन ए यूनियन बी भी दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 25। तो बताओ ये हमें निकालना है। तो फिलहाल इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब बताओ मुझे यूनियन जब निकालना है तो एन ए यूनियन या एम लिखो, एम यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है? एम भी होगा, बी भी होगा और दोनों का माइनस होगा। तो क्या सारा डाटा दिया हुआ है? एन एम दिया हुआ है, एन बी निकालना है और माइनस इंटरसेक्शन हमारा आ गया है जो फॉर्मूला था। तो यूनियन के जगह 25, एमबी के जगह 12 और ये मुझे निकालना था, रख दिया। और इसके जगह अभी तुरंत वैल्यू लाया हूं मैं 4, ये हमने 4 रख दिया। अब बताओ क्या करना चाहिए? 12 माइनस 4 कितना? 8, और 8 को इधर माइनस कर दो तो टोटल मिला के कितना हो गया? 17। तो यही हो गया एनबी का वैल्यू 17। क्लियर है? एनबी हाउ मच? 17 वी आर गेटिंग। अच्छा, जैसे हमारे पास 17 आ गया एनबी का वैल्यू, अब क्या करेंगे? हाँ, ईच स्टूडेंट हैज टेकन आइदर मैथ्स। अब हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। ओके हाँ, तो नाउ अब जो एन बी आपको दिख रहा था ये दो पार्ट में था, ये क्या था? एन बी माइनस ए एम माइनस बी, और फिर क्या हो गया? एम बी इंटरसेक्शन एम कर देंगे। इधर से देखो ये वाला पार्ट, पूरा बी वाला पार्ट दो पार्ट में। ठीक है, एक बी माइनस एक एम इंटरसेक्शन बी। तो अब बताओ इसके जगह जो फॉर होगा वैल्यू 17, नाउ बी माइनस एम और इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है? 4, यही है ना। इसको उठा के उधर ले जाओ, कितना हो गया? 13। यही हो गया बी माइनस एम, यही पूरा का पूरा आंसर है। तो इसमें 3 आंसर दिया हुआ है, एक ये वाला है, एक ये वाला और एक वो वाला है, यही आंसर है। नहीं, एक ये है और एक हमारा ये है। तो एक तो आंसर दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ था, 13 यहाँ लिख लो।
ठीक है, एक आंसर ये होगा। समझ में आई बात कैसे हो रहा है? ठीक है, चलो कॉपी करो, किसी को दिक्कत होगा पूछ लेना। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हो गया सभी का ये? राइट राइट, फास्ट। देखिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन और हमारे पास है, ये देख करके तुरंत बन जाएगा। यहां जैसे देखो, हो गया सबका, ये लिख लियो, देख लो जिनका हो गया है, ठीक है, नहीं है देख लो इधर। अब वन मोर क्वेश्चन इज गिवन कि A has 3 element and B has 6 element. What can be the minimum number of element in A union B? देखो डायग्राम यहां दिया हुआ है, मैं बना देता हूं साइड में। ये A और ये B, ये B लिखा, ये पूरा सैंपल स्पेस ये A हो गया। सैंपल स्पेस मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया। तो बताइए कि A यूनियन B में कम से कम कितना एलिमेंट होगा? कम से कम 6 होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितना एलिमेंट है बताओ? 3। इसके अंदर कितना है? 6 एलिमेंट है। मान लो कि ये जैसे देखो, ए के अंदर एक एजम्पशन कर रहे हैं ए कॉमा बी हो जाए, और सी 3 एलिमेंट दिया है ना, 3 एलिमेंट, और बी में आपका 6 एलिमेंट दिया है, तो ए बी सी तो होगा ही, और उसके अलावा डी ई एफ। तो जब आप यूनियन निकालोगे तो यूनियन का मतलब मैंने बोला कंबाइन करना, तो ए को भी लेना है और बी को भी लेना है, और जो कॉमन आ रहा है उसको एक ही बार लेना है। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लेना है। तो यहां देखिए ए बी सी डी ई एंड एफ हो गया। तो जो कॉमन आ रहा है उसको कितने बार मैंने लिया बताओ? एक बार सिर्फ लिया, सिर्फ एक बार मैंने लिया। तो टोटल एलिमेंट कितना आ गया बताओ? 6। कम से कम कितने होंगे? 6 होगा। बस यही है इसमें। एन ए यूनियन बी अगर करोगे तो लिख दो एटलीस्ट 6 एलिमेंट, बस। ठीक है, 6 आंसर इसका आएगा। हाँ बोलिए। कौन ये वाला? ये बोल रहे हो? मैं एग्जांपल लिया हूं। जैसे कोई 3 एलिमेंट बोल दिया, इसमें तो 3 बोला है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया ए बी सी, और बी में 6 एलिमेंट लिया है। तो 6 में ए बी सी क्यों आया पहले बताओ कोई? क्योंकि ए बी के अंदर है, नहीं समझे? तो जो एलिमेंट ए में होगा वही एलिमेंट बी में होगा आपका। इसलिए जो ए में एलिमेंट था पूरा का पूरा मुझे किस में लेना पड़ेगा? बी में भी लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सबको? ये इसका जल्दी से लिखो, 1 मिनट। नहीं बस डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा, कॉमन सेंस पे बन जाएगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सुन लीजिए। देखो जी, ये क्वेश्चन भी मजेदार है, सुनो। इसमें इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपुल, कितने परसेंट का ग्रुप है? 1000 पीपुल का है, और 750 आर हु कैन स्पीक हिंदी, सिर्फ हिंदी वर्ड का है। तो NH लिख दिया और 750 हमने लिख दिया, और 400 हु कैन स्पीक बंगाली, तो हमने लिखा बी से इस बंगाली, तो बंगाली में कितना टोटल? 400 बंगाली हो गया। ठीक है, 400 बंगाली है। अच्छा सबका नजर इधर, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। अब यहां पे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, डायग्राम देख लो। हिंदी बंगाली, ये हिंदी और ये बंगाली, तो टोटल हिंदी, और इसी तरह से यहां पर दोनों सर्कल मिला करके हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। ठीक है, देखिएगा ये हमारा स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा H है 750, NB 400 इज गिवन हियर। हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली ओनली। सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने हैं? कम ऑन, क्या बोला गया है? सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने? एंड हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली ओनली, एंड हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी एंड बंगाली।
अच्छा हिंदी, अच्छा वर्ड कौन सा लग गया बताओ तो? ओनली वर्ड। देखो ओनली वर्ड इसमें लग गया है, और हमारे पास ग्रुप बोल दिया गया है, तो ये हमारा H यूनियन B हो गया। ठीक है, ये टोटल 1000% जो है यूनियन हो गया। ये क्वेश्चन सिमरन से पूछा गया। सिमरन क्या जवाब देगी? सिमरन के पास तीनों डाटा अवेलेबल है। कौन तीनों डाटा है जी? फॉर्मूला वो जानती है, A यूनियन B। तो सिमरन फटाफट फॉर्मूला लिख देगी NH माइनस H इंटरसेक्शन B, सिंपल फॉर्मूला। अब सिमरन क्या करेगी, जहां पर यूनियन है 1000 और हिंदी की जगह 750 और NB 400 और इंटरसेक्शन जो दिया गया है ये इंटरसेक्शन लिख दिया गया। ठीक है, बड़ा आसान। इसको इधर बुलाओ, सिमरन नदिया के पार इधर बुला ली इसको, दोनों का ऐड किए तो कितना हो गया बताओ? 1100। हाँ 1150, और उधर ले जाओ 1000। एन इंटरसेक्शन बी जब माइनस किया गया तो कितना बचा सिमरन के पास? 150। ठीक है, 150 ये बचा। लेकिन निकालना क्या है सिमरन को बताओ? ओनली हिंदी बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, सिर्फ हिंदी नहीं, ओनली हिंदी। तो देखो हिंदी बोलने वाला मतलब NH की बात हो रही है। ये जो दिख रहा है NH वो वाला नहीं, NH हाईवे वाला नहीं, NH ये हिंदी। और हिंदी में कितना पार्ट? 2 पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट है एक H माइनस बी, और एक कौन सा है? H इंटरसेक्शन B। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सिर्फ हिंदी बोलने वाला, तो H माइनस B निकालना है, ओनली हिंदी। ये वर्ड क्या कहलाएगा बताओ? ओनली हिंदी कहलाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट स्मॉल a जो पार्ट है वो सिर्फ किस एरिया में दिख रहा है? हिंदी वाले एरिया में। और प्लस दूसरा जो है A इंटरसेक्शन B, दिख रहा है? A इंटरसेक्शन B, स्मॉल b। अब इसका वैल्यू उठा के रख दो, NH, यू विल पुट हियर NH। तो NH की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 750, 750 हो गया। और इसके जगह मैं क्या रखूंगा देखो तो? ये तो निकालना ही है, रखना क्या है इसमें? और प्लस ये जो इंटरसेक्शन आया है 150। अब 750 माइनस 150 वी विल डू H माइनस बी। ठीक है, H माइनस बी, यही है आंसर। तो NH माइनस बी इक्वल टू, दोनों को अगर माइनस कर लो तो कितना? 600। तो ये पर्सन कौन है? ओनली हिंदी बोलने वाले, सिर्फ हिंदी बोलने वाले। निखिल क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा एक और देखो, और दूसरा क्या बोला गया? हाउ मैनी की स्पीक बंगाली। अच्छा बंगाली लिखा हुआ क्या? ओनली बंगाली? हाँ ओनली बंगाली, ओनली या ओनली बंगाली? ठीक है, तो इसमें भी कौन सा निकालना है? B माइनस H। ठीक है, मतलब C के बारे में बात हो रही है। तो इसमें भी लिख दो NB, पूरा B लिख दो, इक्वल टू NB माइनस H और प्लस NH इंटरसेक्शन B हो गया। ठीक है, H इंटरसेक्शन B। अब बताओ NB की जगह क्या लिखे? 400, और B माइनस H जो लिखाया वो कितना दिया हुआ? ये तो निकालना ही है, B माइनस H और प्लस, और इंटरसेक्शन की जगह 150। इसको इधर ले जाओ, 100 माइनस करो, 350 और माइनस कर लो 250। तो टोटल आ गया B माइनस H का वैल्यू यही है, ये देखो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, बोथ तो निकला हुआ है। ठीक है, बोथ निकला हुआ है। तो ये जो खूनी कलर से सिमरन लिख रही है, अपने खून से जो लिख रही है देखो, और इसमें कौन है? यही आंसर निकालना है। चलिए 3 आंसर। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सुन लो।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब अलग है, और सुन लीजिएगा क्या इसमें अलग दिया हुआ है। ये तो एलिमेंट का निकल ही गया हम लोगों का। इसको छोड़ करके पहले हम लोग किसको बनाएंगे, 35 पहले बनाएंगे, फिर 34 बनाएंगे। पहले 35 देखो, पहले 35 सब देख लीजिए, उसके बाद 34 को फोकस करेंगे। सबका नजर इधर। ये क्वेश्चन हम लोग कालिया को देते हैं। कालिया देखो कैसे दिमाग लगाएगा। इन अ क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट, following is the description showing the number of students studying one or more of the following subject in this class. Hello, last bench, इधर इधर ध्यान दीजिएगा। तो 175 स्टूडेंट है और ये सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में कितना है, 100 है। अच्छा, इसमें हमें तीनों डायग्राम का जरूरत पड़ेगा, बिकॉज वी आर हैविंग मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अभी तक हम लोग सिर्फ 2 डायग्राम पे फोकस करके आ रहे थे, अब हमें 3 डायग्राम पे फोकस करना है। तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनएम, पूरा मैथ्स जो एरिया है वो टोटल कितना दिख रहा है, 100 दिख रहा है। ठीक है, और इसको अगर डिवाइड कर दो ए बी सी डी ई एफ जी, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं भी पता है फिर भी वो क्वेश्चन को बना सकता है। एकदम बहुआ क्लास 6 का स्टूडेंट भी बैठेगा ना तो समझ के चला जाएगा। देखो खाली 3 सर्कल बनाएगा वो। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी 7 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। और मैथ्स में टोटल कितना था बताओ, 100। अच्छा, मैथ्स मतलब ये पूरा का पूरा कैपिटल एम, और कैपिटल एम अपने आप में, एक मिनट, पूजा कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में। नाम जरा बताओ। हाँ, स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही पूरा का पूरा पोर्शन है। 100 स्टूडेंट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिजिक्स कितने हैं बताओ, 70। ऑलराइट, चलो प्रीति बताओ 70 पी स्टूडेंट कितने हैं, कौन सा एरिया लिखूंगा मैं। हाँ, मतलब पूरा पी कितने पार्ट में डिवाइडेड लग रहा है आपको, 4 पार्ट। नाम बताओ जरा। हाँ, बी प्लस सी प्लस एफ प्लस ई, बी सी एफ और ई। और उसी तरह से एनसी दिया गया है। एनसी कितना है, केमिस्ट्री 46। तो केमिस्ट्री में सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहां पे दिया गया है। ये पूरा हो गया मैथ्स, केमिस्ट्री हो गया। मैथ्स एंड फिजिक्स कितना है जी, 30 मैथ्स एंड फिजिक्स। अब देखो एम एंड फिजिक्स, ये साइन आपको देना है, एंड का साइन ये हो गया, मैथ्स एंड फिजिक्स इंटरसेक्शन हो गया। अब देखना मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ढूंढना है। कौन बता सकता है कॉमन, थोड़ा देखें कौन कालिया की मदद करेगा। चलो अर्पित, स्मॉल बी। हाँ, और कोई बताएगा, स्मॉल बी होगा मैथ्स इंटरसेक्शन। हाँ देखो, एम और पी मैथ्स वाला सर्कल और फिजिक्स वाला सर्कल दोनों में देखना है। तो कौन सा है, ये देखिए बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें नंबर कितना दिया हुआ था बताओ, 30। तो क्या है बताओ, बी प्लस सी हो गया। अच्छा, एक और देखो, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितना दिया हुआ है, 28। मैथ्स एंड केमिस्ट्री सी प्लस कितना होगा, डी। अच्छा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये कितना है, 23। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सी एंड एफ। अच्छा, अब एक लास्ट लाइन, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कलुआ इसमें चकरा गया, क्या होगा, हाँ सी। आप लोग तेज हो, कालिया इसमें चकरा जा रहा है। इसमें कौन हो गया, सी विच इज इक्वल टू
कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। अब क्या क्या इसमें पूछ रहा है बताओ। 170 स्टूडेंट, अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट, फॉलोइंग द डिस्क्रिप्शन शोइंग द नंबर ऑफ स्टडिंग वन ऑफ द मोर ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा ये है ना, यहां तक तो हमने निकाल दिया। अच्छा इसमें अभी क्वेश्चन में डाल देता हूं, ये बताइए कि इसमें इंडिविजुअली ए बी सी इन सभी का वैल्यू मेरे को चाहिए। कौन बता सकता है कितना कितना निकलेगा? अब बताओ, बोलिए। इसमें सारा वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, सारा वैल्यू। बोलो, देखो कैसे निकलेगा, सुन लो। जैसे ही बोला गया एक वैल्यू निकल गया, निकल गया एक, तो C इक्वल टू कितना हो गया? 18। अच्छा इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे? ऊपर वाला में। तो नाउ अब क्या होगा बताओ? 23 इक्वल टू 18 प्लस F। तो F का वैल्यू देखो, दो वैल्यू निकल गया आपका। इस वैल्यू को ऊपर वाला इक्वेशन में पुट किया गया है। इन द प्लेस ऑफ C व्हाट आई पुट हियर? 18। ठीक है, अच्छा अब बताओ, F भी निकल गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? 28 और फिर इसको पुट करेंगे C। देखो तो ये वाला अभी भी इसमें जाएगा और फिर ये वाला अभी भी, यही C तो 3 को निकाल देगा, है ना। तो 28 और इक्वल टू 18 प्लस D, तो D इक्वल टू कितना हो गया? 10 आ जाएगा आपका। अच्छा नाउ एक और देखते हैं, इसमें पुट करो 30 इक्वल टू 18 और प्लस कितना? C ना ना B है ना जी, B प्लस 18, तो B इक्वल टू कितना हो गया? 12 हो गया। तो हमारे कितने वैल्यू निकल गए? 4। बचा कितना है? 3 वैल्यू। 3 वैल्यू सिर्फ बचा हुआ है। अब देखो कालिया दिमाग लगाएगा, कहाँ कहाँ लगाएगा? इसके ऊपर थोड़ा जाएगा, कालिया का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्लास 10 से 11 में पहुंच गया कालिया। देखो इस पर फोकस करेगा। तो नाउ 46 इन द प्लेस ऑफ C, 18 इन द प्लेस ऑफ T, 10 G रहने दो, F 5। क्या निकल सकता है? ठीक है, थोड़ा ऐड कर लो, 15 और कितना हो गया? 33। तो 46 माइनस 33 इक्वल टू G, तो कितना? 13। ये निकल गया। अब कालिया का लेवल थोड़ा और बढ़ेगा, ये चला गया इसमें, तो 70 इक्वल टू और B की जगह 12 और C की जगह, C कितना था जी? 18। हाँ, और G कुछ दिया हुआ है? G तो निकला है ना, हाँ 13। और निकालना क्या है? F। अच्छा ऊपर वाला निकालना था ना, ठीक है ठीक है। हाँ रुक जाओ, 70 B की जगह व्हाट आई विल राइट? 12, C की जगह 18, F की जगह 5 और निकला क्या? E। ठीक है, तो थोड़ा ऐड कर लो, दोनों का ऐड किया, 30 प्लस 35 माइनस कर दो, नेट आंसर 35 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं, फर्स्ट वाला 100 ए कैन बी रिटर्न कुछ नहीं, और B कैन बी रिटर्न 12, C 18, D 10। कितना हो गया जी? 30 प्लस 40, A इक्वल टू 60। ठीक है, 60। तो क्वेश्चन में जो पूछा था, सुन लो, अब आसान हो गया, क्वेश्चन आसान हो गया। इसमें फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन द नंबर ऑफ स्टूडेंट वन और टू मोर ऑफ द सब्जेक्ट। अच्छा इसमें क्वेश्चन में शायद अभी नहीं दिया हुआ है, क्या इसमें निकालना है? अगर मैं इसी में पूछ दूं, क्वेश्चन बहुत सारा इसमें बन जाएगा भी आपका। पहले ये बताओ यहां तक सॉल्व करने आए कि नहीं? देखो अगर यहां तक आप लोगों को आ गया सॉल्व करने के लिए, तो आराम से क्वेश्चन अब आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे सुनो, 36 नंबर, अच्छा बता रहा हूं सुन लो, इसी में अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं, सुन लो जी क्वेश्चन, सुनिए। क्वेश्चंस आर, पहला फिजिक्स अलोन,
कितना स्टूडेंट आएगा? सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा। अल्फाबेट में बताओ कौन सा है पहले? ओनली फिजिक्स, अलोन मतलब ओनली फिजिक्स, स्मॉल ई। ई देखो स्मॉल ई किस में दिख रहा है? सिर्फ फिजिक्स में दिख रहा है, तो आंसर निकल गया। तो ई का वैल्यू कितना था? 35 स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाला। अच्छा, इसी में पूछता कि मैथ्स अलोन कितना होता? व्हाट? 16। तो निकल गया 16 आपका। क्वेश्चन दिया हुआ नीचे, उसमें नंबरिंग आ गया क्या? हाँ देखो ये दिया हुआ है, एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन, ये अलोन होगा, ठीक है, या नंबर खाली कर दिया है, ऐसे क्वेश्चन यही दिया हुआ है, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, ये इसी का क्वेश्चन है, खाली नंबरिंग कर दिया है। तो बताओ, मैथमेटिक्स अलोन निकल जाएगा, फिजिक्स अलोन निकल जाएगा और केमिस्ट्री अलोन निकल जाएगा। आर देयर स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट? क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिला है? ऐसा कोई स्टूडेंट होगा? होगा। देखो सुनो, ये सर्कल के अंदर अगर कोई रहता है, इसका मतलब कि कोई ना कोई सब्जेक्ट लेकर के वो पढ़ाई कर रहा है। तो बताओ, इसी तरह तीसरा तो आप निकाल ही लोगे, मैं फोर्थ का बता रहा हूं। तो कितने ऐसे स्टूडेंट है जो कुछ ना कुछ लेकर पढ़ रहा है? ठीक है, तो उसके लिए टोटल स्टूडेंट पहले लिख लो, स्टूडेंट स्टडिंग एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट, कम से कम क्या है, एक सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहा। तो कौन कौन सा है? A प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। हेलो, दिख रहा है? तो सबको ऐड कर दो, जरा ऐड करके बताओ तो। ए का वैल्यू कितना दिख रहा है? 60, बी का वैल्यू 12, सी का वैल्यू 18, डी का वैल्यू 10, ई का वैल्यू 35, एफ का वैल्यू 5 और जी का वैल्यू 13। जरा सबको ऐड करके बताओ जल्दी जल्दी, कितना होगा? फटाफट ऐड करो। 160, 153 आ रहा है, एक बार चेक करो, देखो कुछ का 153 आ रहा है। तो 153 ऐसा स्टूडेंट है जो कुछ ना कुछ लेकर पढ़ रहा है, या तो केमिस्ट्री या तो फिजिक्स, या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट कुछ ना कुछ लेकर पढ़ रहा है। लेकिन आप बताओ, अगर, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इसमें से कोई भी सब्जेक्ट लेकर के नहीं पढ़ रहा है, तो टोटल स्टूडेंट स्टार्टिंग में क्या बोला गया था? हाँ 175, इसका मतलब नन सब्जेक्ट नन लेना है, तो 175 में से 153 को माइनस करनी पड़ेगी, तो 2 and 2, 22 विल बी द आंसर। मतलब 22 ऐसे स्टूडेंट है जो कुछ लेकर के, ये सब्जेक्ट लेकर के नहीं पढ़ रहे। समझ में आ रही बात? तो ये देखो, तो हमने देखो यहाँ कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिंपल सा बेसिक तरीके से आपको एक एक चीज समझा दी गई, ये सब लिखा गया है, निकल जाएगा आंसर। कॉपी कीजिए इसको, सिर्फ 2 से 3 मिनट फटाफट कॉपी करने के लिए, 3 मिनट दे रहा हूं मैं। ऑलराइट, थोड़ा फास्ट लिख लीजिए सब कुछ। ये लास्ट में नन, हमें नन निकालना था, और यहां देख लेना, यहाँ 16 लिखा गया था जबकि 60 होना चाहिए था, 60। और ये लिखा हुआ टोटल स्टूडेंट स्टडिंग एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। थोड़ा राइटिंग गंदा है, लेकिन अगले बार से मोती जैसा लिखेंगे। अब देखो बढ़िया से, हो गया इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के रखो तो, क्या दिया हुआ है? हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़ के रखिए। देखो 2 आउट ऑफ 3, इसका फॉर्मूला मैंने जो पढ़ाया था आप लोगों को, 2 आउट ऑफ 3 का फॉर्मूला याद आ रहा है? देखो मैंने बताया था इंटरसेक्शन, और क्वेश्चन में जो इस बार दिख रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ 34 भी बता देंगे, आसान है वो भी, क्या है करना बता रहा हूँ। ये देखो, अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। देखिए
15 in basketball and 20 in cricket. If these medal went to a total of 58 men and only 3 men got medal in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sport? जरा वर्ड देखो, 2 आउट ऑफ द 3. अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था, एक ट्रिक लिखाया था, 2 आउट ऑफ 3. यहां देख लीजिए. तो अब आपको पता चल गया कि फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट. In this case, small a, B, C, D, E, F and G. ठीक है. फुटबॉल, तो वी आर हैविंग NF. NF कितना है बताओ तो? 38. उसके बाद NB, इट इज गिवन कितना? 15 है ना. हाँ. और क्रिकेट जो दिया गया है 20. अगर ये मेडल, सुन लो, N, F यूनियन B यूनियन C, तीनों पर्सन को जाता है, तीनों पर्सन को जाता है, मतलब 58% को जाता है. क्लियर? मतलब तीनों, या तो फुटबॉल, या तो बास्केटबॉल, नहीं तो क्रिकेट. और की फीलिंग आ रही है. यूनियन का मतलब और, कंबाइन करना, मतलब तीनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो कितना हो रहा है? 58. अच्छा, अब आपको निकालना है 2 आउट ऑफ 3, मतलब 3 में से 2. इस बात पे फोकस कीजिएगा, 3 में से 2 पर फोकस करना है. तो क्या क्या होगा? फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ाया था, F इंटरसेक्शन B और प्लस B इंटरसेक्शन कितना हो गया? C और N, C इंटरसेक्शन A और माइनस, हाँ यहाँ फुटबॉल है ना, फुटबॉल है, और F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. क्लियर है? अब देखो, तो इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है. ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे फोकस करना है. और यहां पर हर चीज का, अच्छा एक वैल्यू और दिया गया है, यहां पर देख लो, और दिया गया है. क्या दिया गया? 3 men got medals in all the 3 sports. एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन दी हुई है जी. फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये कितना है? 3. ये 3 यहां पर दिख रहे हैं. 2 आउट ऑफ कितना दिख रहा है बताओ? 3 दिख रहा है. 2 आउट ऑफ 3. अच्छा बताओ, जब 2 आउट ऑफ 3 दिख रहा है तो नाउ अब क्या करना है? सुन लो, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, इसका चाहिए और इसका चाहिए. ये निकलेगा कैसे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग को और पढ़ाया था, पहला फॉर्मूला जो तीनों सेट का था मिला करके. बताओ तो, N F यूनियन B यूनियन C का क्या होगा? NF प्लस NB प्लस NC, और हाँ, और मैंने पढ़ाया था माइनस N F इंटरसेक्शन B माइनस N B इंटरसेक्शन, नहीं नहीं नहीं, यूनियन वाला, जो तीनों का यूनियन, सबसे 3 का पहला सेट, पहला फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया था, और C इंटरसेक्शन F और प्लस N F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ध्यान से देखो, किसी को याद आ रहा है? A यूनियन B यूनियन C का जो पहला फॉर्मूला, हेलो, याद आया? ये फॉर्मूला जो पढ़ाया था मैंने, ठीक है. अब ये फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन इसी के बारे में दिया हुआ है. बताओ ये वैल्यू कितना है? यूनियन 58. हेलो, यूनियन कितना है? 58. NF कितना दिया हुआ है? 38. NB कितना है? 15. NC कितना है? 20. और ये देखो, N F इंटरसेक्शन B N B इंटरसेक्शन C और N C इंटरसेक्शन F और प्लस इसके जगह कितना? 3. दिख रहा है? इसके जगह
3 रख दिया। अब बताओ क्या करना होगा हमें, इसको थोड़ा ऐड कर लो, ऐड करके बताइए जल्दी से। 30 40 सब मिला के कितना 76 और प्लस इधर ऐड करके, सबको ऐड करके 70, इधर 58 है और ये कितना आया निर्मला 76, इधर वाला भी ऐड करके ना। हाँ अब बच गया ये वाला माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और एन सी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब ये तीनों नेगेटिव को इस साइड ले आओ, जब लाओगे 3 कहां से आया ये वाला, ये क्या तीनों का इंटरसेक्शन ही है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 मेडल वेंट टू इन ऑल द 3। हाँ 3 मेंस गॉट 3 मेडल, नहीं नहीं कुछ और दिया हुआ देखो तो। हाँ बस वही हो गया, 3 आदमी तीनों मेडल, तीनों मतलब स्पोर्ट में मिला है उसको। ठीक है, अब बताओ, अब माइनस वाला को उस साइड लेकर के जाओ तो प्लस होगा एन बी इंटरसेक्शन सी और एन सी इंटरसेक्शन एफ। टोटल कितना, ये सब उधर जाएगा तो 58 इस साइड आएगा, तो 76 में 58 को माइनस कर लो कितना बचेगा 18। अब देखो जी यही है, मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया 18। देखो ये पूरे का वैल्यू सुन लो, ये पूरा इक्वल टू 18, इसको कहां पुट करना चाहिए अब, यही है ना। यस, नाउ जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड आंसर क्या है, यहां पे जाके पुट करेंगे। देखो इसका इंटरसेक्शन, इसका और इसका, तीनों का वैल्यू कितना रखेंगे बताओ तो 18 माइनस 3 इंटू और तीनों का इंटरसेक्शन, इसका वैल्यू क्या रखाएगा, हेलो क्या लिखाएगा बताओ तो 3। देखो तीनों का इंटरसेक्शन कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो टोटल 18 माइनस 9, नेट आंसर कितना हो गया 9 हो गया। पूरे में क्या हुआ है कुछ पता चला अंकुश, पता चला नहीं पता चला। हाँ यहां देखिए, पहले ये बताइए कि तीनों सर्कल दिख रहा था, तीनों सर्कल का मैं एक एक लिख दिया हूं, फुटबॉल बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, इसमें सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फुटबॉल का बास्केटबॉल का और क्रिकेट का दिया हुआ है, और तीनों मिला करके कंबाइन दिया हुआ है और कॉमन भी दिया हुआ है, कंबाइन भी दिया हुआ है कॉमन भी दिया हुआ है। कॉमन कहां से पता चलेगा बताओ, यहां से देखो, आप इस लाइन को पढ़िए, यहां से तो पता चल रहा है इफ दीज मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मेन, ये सारे मेडल मिला करके कितने आदमी के पास गए 58, तो सारा मेडल कहने का मतलब कुछ फुटबॉल से आया, कुछ बास्केटबॉल से, कुछ क्रिकेट से, तो और सारा मेडल मिला करके तीनों को गए, तो ये यूनियन हो गया। लेकिन ये लाइन का मतलब देखो तो ओनली 3 मेन, केवल 3 आदमी, कितने स्पोर्ट में, हाँ मतलब 3 आदमी तीनों स्पोर्ट में जाके लिया है, मतलब क्या हो गया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन हो गया आपका, मतलब 3 आदमी ऐसा है वो फुटबॉल में भी मेडल लिया है, बास्केटबॉल में भी और क्रिकेट में, तीनों मिला करके। तो ये जब तीनों आ गया देखिएगा, तो अब देखो इसका तो फॉर्मूला बताया था और लास्ट में क्या बोल रहा था, क्या निकालने बोला था कि 2 आउट ऑफ 3, तो 2 आउट ऑफ 3 स्पोर्ट का मैंने क्या ट्रिक पढ़ाया था आपको कि इंटरसेक्शन 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 और माइनस ये वाला बताया था, दिख रहा है। तो इसमें हमें किस चीज की जरूरत है, देखो ये वैल्यू दिया हुआ है और जरूरत किसका है एफ इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन एफ का। तो ये निकलेगा कैसे, ये इसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज किया गया है, ये देखो ये फॉर्मूला भी स्टार्टिंग में पढ़ाया हूं मैं, ठीक है। तो जहां पर तीनों आ गया 58 38 15 20 और दोनों का कॉमन छूटा हुआ नहीं है इंफॉर्मेशन, तीनों का कॉमन दिया हुआ 3, सबको इधर उधर सॉल्व करके हमारे पास इसका वैल्यू 18 आया। इस 18 को कहां उठा के पुट करेंगे अब इस इक्वेशन में,
आप चाहो तो इसका नाम रख दो इक्वेशन 1, इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करके आंसर 9 आएगा। इसको लिखिए और तुरंत अभी पूछेंगे आप लोगों से 18 के बाद क्या किए। इसके बाद इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट किया गया सारा वैल्यू। ये दिख रहा है 3 आउट ऑफ कितना निकालना, 2 आउट ऑफ 3 निकालना है। तो देखो इसका प्लस इसका ये तीनों का वैल्यू इक्वल टू कितना आ गया है 18। तो ये तीनों की जगह तीनों मिला करके कितना पुट करूंगा मैं 18 और -3 है इनटू इसकी जगह क्या रखेंगे हम लोग 3। तो 3 इंटू 3 9 हो गया, 18 माइनस 9 इक्वल टू 9। ठीक है, चलिए देखिए बढ़िया से। इसके थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, मैं कुछ बच्चों का बता रहा हूँ, इधर पढ़ाएंगे इधर मोबाइल चल रहा होगा कुछ लोगों का। ठीक है, यहाँ स्टेटस चेक कर रहे हैं कि अग्निवीर में जाएंगे तो क्या होगा, 4 साल का जॉब है। ठीक है, कुछ को वहां पे डायलॉग दिखाई दिया होगा, कह गए रामचंद्र सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बाप रिटायर कर जाएगा, नहीं बेटा रिटायर कर जाएगा, बाप नौकरी करता रह जाएगा। नहीं समझे, शादी में भी टेंशन है, बेटा क्या करता है, तो अग्निवीर में था, तो क्या हो गया जी, रिटायर कर गया है। एक 17 साल में जॉब होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, और शादी करने का उम्र 23 साल। चलिए देखिए से, मतलब इसी तरह देखा कि मेडिकल नहीं, आईआईटी किया हुआ है, जो एमबीए चाय वाला करके वो आईआईटी चाय वाला करके खोल दिया है। अब यही है, बच्चा लोग 4 साल उधर जाके पढ़ाई करेगा और उधर से खोलने के बाद यही सब चाय का पान का यही सब दुकान खोलेगा। कोई सीए चाय का दुकान, एमबीए चाय का दुकान, ठीक है, डॉक्टर चाय वाला, क्या हो गया, हाँ। और ये सब खोलने में बेइज्जती भी नहीं है, तो चल रहा है एकदम शौक से खोलेगा सब।